हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सो अच्छे होगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं सोच रही थी शॉर्ट्स में आप लोगों को क्या ही दिखाऊं, तो क्यों ना एक ब्लॉग बना लूं जो मेरे पास एक यादगार भी रह जाएगा। और मैं निकल पड़ी हूँ कॉलेज के लिए, जो लाजपत नगर में पड़ता है। और ये सुबह सुबह उठ के मैं इधर को जाती हूँ। ये लगभग भी 6:30 बज रहे होंगे। और जैसे दिल्ली के लिए रात होती ही नहीं, दिल्ली हमेशा जगी हुई रहती है, वैसे यहाँ के इंसान भी चलते रहते हैं। इसलिए दिल्ली हमेशा दिन रात इसका कुछ पता ही नहीं चलता। जब भी आप सड़कों पे निकलोगे तो आपको ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलेंगे, ठंड हो या गर्मी हो या बरसात। यहाँ के लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। हम 12 बजे रात को भी चलो तो वही है, मॉर्निंग के 5 बजे 4 बजे चलो तो वही है। आप देख सकते हो कितनी मतलब ठंड है। मुझे तो चलो कंपलसरी है जाना, वैसे ही सबको होता होगा मे भी। तो मेरे पतिदेव जाते हैं स्कूल और मैं जाती हूँ कॉलेज। लग रहा है हम ही दोनों को स्कूल की पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो रास्ते में जाने पे हमें इतनी बंद होने के बावजूद भी ठंड सी लगी जा रही थी। और लग रहा था मुझे तो मतलब सफोकेशन होता है इसमें, सांस लेने में मुझे लगती घुटन सा महसूस होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं मेट्रो वगैरह लेती हूँ, मुझे कार वार या अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं ज़्यादातर ऑटो से चलती हूँ, पर अभी क्या ही करूँ। और ये पेट्रोल पंप में ये रुक गए। फिर मैं वहाँ थोड़ा सा वॉक कर रही थी, तो फिर उसके बाद हम कॉलेज पहुँचे। ये कॉलेज है, यहाँ कोई नहीं था, सुनसान था, क्योंकि हम बहुत 1 घंटे में ही पहुँच गए थे। 9:30 बजे से पेपर थी, लेकिन हम लोग 8 बजे तक पहुंच गए थे। 6:30 7 बजे तक घर से निकली थी, 8 बजे में पहुंच गए। देखो कितने कम बच्चे आ रखे हैं यहाँ पे, बहुत कम ही लड़कियाँ हैं यहाँ पर। और अब मैं सोची यहाँ क्या ही करूँ, तो मैं दृष्टि को लेके मतलब दूसरी साइड सड़क की जाके बैठ गई। और वहाँ से देख रही थी कि ये कॉलेज के दरवाजे पर कितने बच्चे जो आ रहे हैं जा रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं। और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही, मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत मुश्किल से ये अंदर को गई कॉलेज में, क्योंकि पिछली बार इतनी आसानी से चली गई थी, इस बार तो जाम सा लग गया था गेट पर। बहुत, मैंने 1-1.5 घंटा वेट किया। 8 बजे पहुंची, 9:30 बजे इसकी एंट्री हुई। उसके बाद मैं उसे वहाँ छोड़ी। और कुछ औरतें थी जो लोग कह रहे थे कि भाई मैं ना यहीं बैठूंगी, वेट करूंगी, कहाँ जाना है। मैं अकेली निकल पड़ी। मैं कभी भी अकेले कहीं नहीं गई थी कि दिल्ली में अकेले मैं कहीं निकल लूँ, कहीं भी मैं नहीं जाती थी एक स्कूल के सिवा। लेकिन मैंने उस दिन सोचा क्या ही करूँगी, बैठ के मैं जाती हूँ, घूम के आती हूँ, ज़रा सरोजनी देखूँ क्या है नहीं है। तो फिर मैंने ऑटो लिया और चली गई ग्रीन पार्क। और ग्रीन पार्क से फिर मैं मुझे एक लड़की मिल गई वहाँ पे, वो भी वहीं जा रही थी, सरोजनी। फिर मैं सरोजनी पहुँच गई। और यहाँ बैठ के हम लोग नज़ारे देख रहे थे कि माँ बेटी की क्या चल रहा है। और ये पानी का छिड़काव करती है सरकार, दिल्ली सरकार, जिससे सड़कों पे ना डस्ट ना हो, पॉल्यूशन ना हो। और फिर मैं सरोजनी पहुँचने के बाद देखो ये कितने अच्छे अच्छे इयररिंग्स थे, मैंने लिए 2-3 इयररिंग्स लिए। और ये लड़की ख़रीदी जा रही थी, इसके साथ मैं घूम रही थी। मुझे भूख भी लग रही थी, मेरा 1-2 दिन से फास्ट हो रहा था। देखो कितने प्यारे प्यारे इयररिंग्स थे। मैं तो बस इसके लिए ही जाती हूँ कि देखो ज़रा कुछ समझ में आएगा तो ले लूँगी, नहीं तो ऐसे ही घूम फिर के आऊँगी कुछ चीज़ें ले करके। 1-2 सामान मैंने कपड़े क्या ही लूँगी, कपड़े लेने का मन नहीं कर रहा था मेरा, क्योंकि क्या बोलूँ मैं वीडियो में। ये देखो, तो यहाँ घूमी मैं। फिर मुझे अचानक से देखी कि 11:55 हो गए हैं। फिर मैं बोली कि भाई मैं तो वापस जाना है, मुझे वहाँ वेट कर रही होगी। फिर मैं वहाँ से निकली और फिर मेट्रो से वापस आई। फिर दृष्टि के कॉलेज पास गई, फिर मैं उसे लिया और लेके वापस में दोनों माँ बेटी मेट्रो में फिर से वापसी, खाते पीते मज़े करते। फिर पंजाबी बाग में आई तो इसका वही पनीर वाली मोमोज खाना पीना हुआ। और सिंगल जाने में बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस लगा कि वाओ मैं भी मतलब कहीं भी जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। वीडियो कैसी लगी देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करने